तरुणे कराग्रविगल कल्पवृषोनाप्लुतम् वस्तु प्रस्तुतवेनुनागले गोपीसहस्राव्रतम् हस्तन्यस्तनतापवर्गमखिलो दारं किशोराकृते विभूषितकरालवनेन पूर्णेन्द्रसुन्दरमुखात् कृष्णात्परं किमपि तत्त्वम् आदिनाथसमारम्भाम् और श्री भगवान पांडुरंग परमात्मा, श्री ज्ञानोबराय जगद्गुरु तुकाराम महाराज, शांति ब्रह्म एकनाथ महाराज, आदि गुरु श्री शंकराचार्य इत्यादि सब संतों के अलौकिक हेतु की अकारण करुणा से कृपा से श्रीमद् भागवत के एकादश स्कंध के चतुर्दश अध्याय के 33 श्लोक तक हम लोगों का विचार हुआ ना। अब देखिए 34 श्लोक। एवं प्रणव संयुक्तम, ठीक है। अच्छा 34 हो गया हमारे गमन से। आपके देखो हृत पुंडरी के ना का ठीक है। हृदय विच्छिन्नमुंकारम घंटानादम विस्फोरणवत् प्राणेनोदीर्य तत्राथ पुनः संवेशयेत् स्वरम्। हृदयवित् हृदयवित् छिन्नम ओंकारम घंटानादम विस्फोरणवत्। देखिए आप अन्वय कहते कि विस्फोरणवत्, विस्फोरणवत् अर्थात कमल के नाल की तंतु की तरह, घंटा नादम इव है ना, घंटा नाद की तरह। ओंकारम, ओंकार का कैसा अविच्छिन्न ओंकार, ओंकार को प्राणेन उदीर्य प्रणवाख्य वायु के द्वारा उदीर्य उच्चारण करके, उच्च ध्वनि से उच्चारण करके अर्थात उत्थित लिखते ध्यान करके, तत्र हृदय उस हृदय में पुनः स्वरम, पुनः स्वर को अर्थात उच्च स्वर विशिष्ट ओंकार को संवेशयेत पुनः पुनः प्राणायामेषु अनुसंदध्यात्, पुनः पुनः प्राणायाम में अनुसंधान करे। ये जब प्राणायाम पूर्व में बताया 32 श्लोक में यानी 33 श्लोक में, तो ये जो हृदय हृदय अविच्छिन्न ओंकारम, हृदय लिखने में गड़बड़ किया था बोलते समय, हृदय हृदय में विस्फोरण की तरह, कमलनाल तंतु की तरह, सूक्ष्म घंटा नादि की तरह अविच्छिन्न ओंकार का प्राण के द्वारा उच्चारण करके पुनः उस ओंकार स्वर का ही ध्यान करे। जैसे हम उच्चारण करते हैं ना ओम, इसके उच्चारण में हमारा उच्चारण भेद हो गया तो फल भेद होता है। यदि आकार मात्रा के प्राधान्य से हमने ओंकार का चिंतन किया, आपने सुना है ना, वेदांत रत्न सागर में हो गया था हम लोगों का, एक संक्षिप्त से बताया था अंतिम में, वहां पर क्रम मुक्ति के साधनों के निरूपण में कैसे, जैसे कि प्राण के द्वारा उच्चारण करने पर तत्र पुनः मन स्वरम, वहां पर पुनः
मन को लगाए। जैसे आकार के प्राधान्य से ओंकार का चिंतन करने पर तुरंत वह इसी पृथ्वी में जन्म लेता है और ऐश्वर्य विभूति का अनुभव कर लेता है। यहाँ पर तुरंत यह ऐश्वर्य से युक्त होता है जो आकार के की प्राधान्य से ओंकार का चिंतन करेगा। जो ओंकार के प्राधान्य से ओंकार का चिंतन करता है वह मरने के बाद स्वर्ग लोक में जाकर के वहां पर रह करके वहां के विषयों का उपभोग करके पुनः पुण्य क्षीण होने के बाद वापस आ जाता है। तीसरा कौन है? यदि त्रिमात्रा तीनों मात्रा के प्राधान्य से तीनों मात्रा से विशिष्ट मकार के प्राधान्य से यदि ओंकार का चिंतन करेगा तो वह यहाँ पर ही पापों को नाश करके ब्रह्मलोक में जा करके ब्रह्मदेव के साथ मुक्त हो जाता है। यह क्रम मुक्ति ओंकार के चिंतन से बताई थी। तो ऐसे पुनः पुनः यहाँ पर हमें ओंकार के चिंतन में मन लगाए हैं, यह हमें बताया है। पहले टीका में देखते फिर एकनाथ महाराज जी का क्या अरे लेते हैं कुछ भी थोड़ा ना, देखिए और लिखा अच्छा प्राणायामो द्विविधा सगर्भो अगर्भश्च इति तत्र श्रेष्ठत्वात् प्रणव गर्भम आह। अब सगर्भ प्राणायाम है और अगर्भ प्राणायाम माने ओंकार के उच्चारण से क्या हुआ प्राणायाम? सगर्भ प्राणायाम है और ओंकार के उच्चारण के रहित किया गया प्राणायाम अगर्भ प्राणायाम है। यहाँ पर बिंदुपनिषद में क्या कहते हैं कि इस प्राणायाम की वैदिक स्थिति है, ये द्वादश स्थिति तक यह प्राणायाम बताया जाता है। द्वादश कक्षा तक, जैसे घोषिनी, विद्युन्माली, परा, पतंगी, ये अलग अलग स्थितियां हैं। तो यहाँ पर देखेंगे पहले कहते प्राणायाम सगर्भ और अगर्भ दो प्रकार का है। उसमें तत्र श्रेष्ठत्व प्रणव गर्भमाहम, प्रणव गर्भ को कहते हैं रुदिति द्वाभ्याम। मूलाधारात आरभ्य अविच्छिन्न, मूलाधार से आरंभ करके अविच्छिन्न संतत निरंतर घटनाद तुल्यम ओंकारम, घंटा अच्छा घंटा नाद के समान ओंकार को हृदय में संस्थितम, हृदय में स्थित, फिर हृदय में स्थित ओंकार को प्राणेन उदीर्य, प्राण के द्वारा उच्चारण करके, अर्थात उदीर्य का अर्थ करते हैं द्वादशांत पर्यंतम नीत्वा, कहाँ तक? द्वादश अंत तक इस प्राण को ले जा करके। द्वादशांत क्या है? तो लिखा एक उनकी स्थितियां है। कशांगोल लिखा यदि हमारी द्वादश अंत तक प्राणायाम चलेगा तो क्या होगा? उससे भेद, फल का भी भेद बनता है। प्राण योग काले इसका यदि भेद हो गया तो उसके फल का भी भेद होता है और उसकी स्थिति का, प्राण के स्थिति के 12 भेद है। पहली स्थिति है घोषिनी स्थिति, दूसरी स्थिति है विद्युन्माली स्थिति, प्रथम घोषणी में प्रथमा मात्रा विद्युन्माली तथा परा, आप में नहीं है, वंशधर में लिखा है। दूसरी विद्युन्माली स्थिति है, तीसरी पतंगी, चौथी वायु वेगिनी, पांचवी नामदेया, षष्ठी चेंद्री, सातवीं
सप्तमी वैष्णवी नाम शांकरी च तथाष्टमी। सातवीं नवमी स्थिति है। आठवीं शांकरी स्थिति है। नवमी महती नाम ध्रुवेति दशमी स्मृता। नवी स्थिति महती है और 10वीं स्थिति ध्रुवा है। एकादशी भवेन मौनी ब्राह्मे द्वादशी मता। 11वीं स्थिति मौनी स्थिति और 12वीं द्वादशी स्थिति मानी गई है। इनका फल भी है। प्रथम स्थिति प्रथमायाम तो मात्रायाम यदि प्राण है प्राणो वियुज्यते स राजा भारते वर्षे सार्वभौम प्रजायते। देखो, पहले प्राण की मात्रा में यदि उसका जीवन चला गया, मृत्यु हो गई उस काल में, तो इस भारत का राजा हो जाता है, सार्वभौम राजा। एकादशी हो गए तो द्वितीयाम समुत्क्रांतो भवे दीक्षो महात्मवान। दूसरी स्थिति में मरेगा तो यक्ष हो जाता है, महात्मा। विद्याधर तृतीयाम गंधर्व चतुर्थिकाम। विद्याधर तृतीय अवस्था में प्राण जाएगा तो विद्याधर, चौथी अवस्था में जाएगा तो गंधर्व। पंचम्यामथ मात्रायाम यदि प्राणैर्वियुज्यते उषित देवस्तो सोमलोके महीयते। 5वीं अवस्था में यदि उसकी मृत्यु होगी तो सोमलोक में, चंद्रलोक में जाकर वहां पर अर्थात स्वर्गलोक में चला जाता है। षष्ठ्याम इंद्र से सायुज्यम सप्तम्या वैष्णव पदम। छठी अवस्था में जाएगा तो इंद्र का सायुज्य। 7वीं में वैष्णव पद की प्राप्ति होती है। 8वीं में रुद्रम पशुनांश पतिम यथा। 8वीं अवस्था में पशुओं का जो पति रुद्र है उसको प्राप्त होता है। 9वीं में महरलोक। 10वीं अवस्था में ध्रुवलोक। एकादशी में तपोलोक। 12वीं अवस्था में शाश्वत ब्रह्मलोक को प्राप्त होता है ना। 12 अवस्थाओं में ये इसका फल भेद अपने को बताया। अब देखिए, है कि नहीं, ब्रह्म शाश्वतम लिखा कि एकादशाम तपोलोकम द्वादशाम ब्रह्म शाश्वतम। 12वीं अवस्था में शाश्वत ब्रह्म की प्राप्ति होती है। कुछ संदेह? वो होता है नहीं, उसकी चिंतन की अवस्था। आकार और कर्म करता आपको पहले से मुंडक के अनुसार बताया, लेकिन ये शास्त्रों में उनकी अवस्थाओं का बिंदु परिषद में कथन ये। घंटा नाद सदृश स्थितो जैसा कमल मृणाल सूक्ष्म तंतु तैसा मूलाधारभ्य ब्रह्मरंध्रांतो प्राणायाम युक्त प्रणव भाषे। उसको प्राणायाम युक्त पुरुष को प्रणव का भान होता है। तेत दीर्घ स्वरे उच्चारो तेन प्रणव भाषे अति सुपुरु। तो प्राणायाम करावास्तरु अखंडाकार स्वर युक्त, वहां पर दीर्घ स्वर से उच्चारण करेंगे तो उसके द्वारा अतिशय सुंदर प्रणव का भान होता है। उसके द्वारा वह प्राणायाम स्थिर होकर स्वर युक्त अखंड करना चाहिए। तो इस तरह करने के बाद फल क्या होगा? एवं प्रणव संयुक्तम प्राणमेव समभ्यसेत् दशकृत्व स्त्री शवनम अच्छा रह गए बोलते बोलते। द्वादशांत पर्यंतम नीत्वा कथम कथ विस्वर्णवत कमल नाल तंतुवत, कमल नाल के तंतु की तरह। तत्र मात्रातीते स्वरम पंचदशम बिंदुम संवेशयत। वहां पर मात्राओं का उल्लंघन करने के बाद स्वर को 15वें 15वें बिंदु में प्रवेश करवाए। अतः पुनः इतिहास्य तम च बिंदु शिरस्कम कुर्यादित्यर्थ। और पुनः उसको बिंदु शिरस्कम, बिंदु को सिर पर धारण करें, ऐसा कहा है। यदवा मूलाधार धार अथवा
मूलाधार से आरंभ करके मूर्धा पर्यंतम विसतंतुवत सूक्ष्म अविच्छिन्नम संतत। मूलाधार से आरंभ करके मस्तिष्क तक विसतंतु विसतंतु की तरह सूक्ष्म अविच्छिन्न सतत हृदय अर्थात हृदय मन में प्राणेन उदीर्य अभिव्यज्य प्राण के द्वारा उदीर्य प्रकट करके उच्चारण करके पुनः तत्र ओंकार घंटानाद तुल्यम पुनः उस ओंकार में घंटानाद के समान उदात्त स्वर को नाद को स्थिर को या नाद को स्थिर करे। ठीक है ना। अब देखिए एवं प्रणव संयुक्तम प्राणम एवं समभ्यसेत दशकृत्वस्त्रिशवनम मासादर्वाग्जितानिलः। तो कहते एवं इस प्रकार प्रणव संयुक्तम प्राणम एवं समभ्यसेत प्रणव से युक्त प्राण का ही अभ्यास करे। दशकृत्वा दशकृत्वा अर्थात 10 बार जो अभ्यास करता है स मासात अर्वागेव और मास से पहले ही प्राणवायु को अपने वशीभूत कर लेता है कि नहीं। प्राणवायु के संधान से युक्त प्रणव का कम से कम 10-10 ये करे तो अपने प्राण वायु होगा। जैसे संध्या काल में हम करते हैं ना, कितने करने हैं? 10-10 करोगे ना। तो प्राण को जीत लेंगे, प्राण को जीत लेंगे तो मन को जीत लेंगे, मन को जीतेंगे तो और भी बड़ा लाभ होगा। तो देखिए मासात हरवाक जिताने लोग होती 1 महीने के अंदर अंदर वायु को प्राणवायु को जिसने जीत लिया ऐसा हो जाता है। ठीक है। अब नाथ महाराज का नहीं देख ले, बहुत बड़ा है ना। हृत्पंडरीक मध्यस्थ मूर्ध्वनालमयो मुखम मथो मूर्ध्वनालमधो मुखम हृत्पंडरीक मध्यस्थ मूर्ध्वनालमधो मुखम ध्यात्वोर्धम हृत्पुंडरीकम अंतसमि हृत्पुंडरीकमंतस्थम मूर्धनालमधोमुखम ध्यात्वोर्धमुख मुन्निद्र मष्टपत्रम सकर्णिकम। कहते अंतस्थम और ऊर्ध्वनालमधोमुखम हृत्पुंडरीकम ध्यात्वा ऊर्ध्वमुखम उन्निद्रम सवर्णिकम अष्टपत्रम ध्यात्वा। ये सभी हृत्पुंडरीक के ही विशेषण है। पहला क्या करना है? अंतःकरण में स्थित हुआ कौन? हृत्पुंडरीक मन कमल हृदय कमल। कैसा है वह? कहते ऊर्ध्वनाल मधोमुखम, जिसकी नाल ऊपर है और मुख नीचे है। कमल का कैसा होता है रे? ऊपर मुख और नीचे नाल होती है, तो इसका उल्टा है, ऊपर नाल है और नीचे मुख है। ध्यात्वा ऊर्ध्वमुखम, ऐसे ऊर्ध्वमुख इसका ध्यान करके उनिद्रम अष्टपत्रम उनिद्र उन्निद्रा अर्थात निद्रा विकसित इसकी निद्रा निकल गई है। ऐसे अष्टपत्रम इसके 8 दल है
और सकर्णिकम कर सकोष के सहित है, ऐसे उस हृदय का ध्यान करके आगे बता रहे। देखिए कृपया आगे का श्लोक ले लेते जल्दी। कर्णिकायाम निषेध सूर्य सोमाग्नि सोमाग्नि उत्तरोत्तरम वन्य मध्ये स्मरेद रूपम वन्य मध्ये स्मरेद रूपम। मम ध्यान मंगलम। तो कर्णिकायाम सूर्य सोमाग्नि उत्तरोत्तरम निषेध। कर्णिकायाम अर्थात उसी कोश में सूर्य सोमाग्नि सूर्य चंद्र अग्नि इनको निषेध ध्यायित उनका ध्यान करे चिंतन करे। वन्य मध्य स्मरेद रूपम ममैत ध्यान मंगलम। मेरे इस रूप का ध्यान में जो मंगल देने वाला है इस मेरे रूप का आप चिंतन करे स्मरण करे। देखो ठीक है। एवं ध्यानांगम उक्त्वा यादृशम इति अस्य उत्तरम उक्तम वक्तुम ध्येय पीठम आह। इस प्रकार ध्यान के अंग को बता करके यादृशम इस प्रकार के यादृशम इति अस्य उत्तरम इसके उत्तर में यदि यादृशम इसका उत्तर बताने के लिए ध्येय पीठ बताते हैं पुंडरीक इत्यादि सार्ध 1.5 श्लोक से सार्ध अर्थात 1.5 श्लोक से बताए। कदेगा अंतस्थम देहांतरवती अंतस्थ अर्थात देह के अंदर रहने वाले। ऊर्ध्वनाल मधोमुखम मुकुलितम ऊपर नाल है जिसके नीचे मुख है जिसका ऐसा मुकुलित बंद हुआ है कि नहीं। कदली पुष्प संकाशम होता है ना केले का पुष्प ऐसा बंद हो जाता है उसी की तरह यद अस्ति तद विपरीतम ध्यात्वा जो ऐसा है उसके विपरीत रीति से ध्यान करके। निषेध चिंतये चिंतन करे सविशेषणम ध्यानम अन्य मध्य विशेष सहित ध्यान का होगा अन्य के बीच में। अच्छा ध्यान मंगलम ध्यान से शुभम विषयम ध्यान मंगल है अर्थात ध्यान का विषय शुभ है। नाथ महाराज क्या लिखते हैं। कर्ण के माझी चंद्र मंडल ध्यावे सोम कड़ी 16 कड़ी अविकल। कर्णिका में अविकल 16 कला से उसका चिंतन करना है। त्याई बाजी सूर्य मंडल अति सोज्वल 12 कड़ी उसमें भी सूर्य मंडल है अतिशय पवित्र बाला कड़ी है 12 कड़ी। त्याई माझी वन्य मंडल दाय कड़ी अति सज्जा ज्वल अग्नि अंश तो अग्निमंडळी अग्निमंडली सुमंगल देवी सज्वल मूर्ति जी। उस अग्निमंडल में मेरी इस मूर्ति का ध्यान करना चाहिए। समम प्रशांतम सुमुखम समम प्रशांतम सुमुखम दीर्घचारो चतुर्भुजम सुचारु सुंदरी सुंदरग्रीवम सुखपोलम सुचिस्मितम समान कर्ण विन्यस्त स्फुरन्मंडल कुंडलम
स्फुरन्मंडल कुंडलम. आणि ते एक मिनिट थांब बरं. मला म्हणजे काय झालं